जी मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप भी ऐसे ही कोचिंग में तो पढ़े हैं ना पटना में। बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट्स को जिस तरह से दोनों तरफ से चीजें बताई जा रही हैं और स्टूडेंट्स जिस तरह से अपने अपने टीचर्स के लिए काफी ज्यादा गुस्से या ना हम कह सकते हैं कि उत्तेजित हो चुके हैं, अब कुछ भी वो कर सकते हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं। तो यहां पर जब रोशन आनंद जब ये कह रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया था कि ये साजिश करके मुझे गिरफ्तार किया गया है, तो उनके आरोप तो सही लग रहे हैं ना कि जब आपके खिलाफ यानी खान सर के खिलाफ अगर कोई शिकायत हुई तो क्यों नहीं जा रहे, अगर उनको लगता है कि कुछ नहीं है तो आनंद यानी मैं रोशन की बात कर रहा हूं, रोशन आनंद तो फिर सही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। इसमें मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि कोचिंग की जो राइवलरी है वो जैसे माफिया है ना, ये तो जैसे पंजाब में क्या होता है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो तो गैंगवार है ना, बिल्कुल। एक दूसरे का मर्डर करवाओ, ये करवाओ। अब मर्डर तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, ये शिक्षा के नाम पे जो राइवलरी चल रही है, ये व्यवसायीकरण भी नहीं है, कमोडिफिकेशन भी नहीं है, ये बिल्कुल गैंगस्टर वाली बात है। एक के पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा देना, बच्चों को एक करना कि राइवल कोचिंग को ये करो, उसके बाद दूसरे को किस तरह से कॉन्स्पिरेसी में फंसाना। ये चीजें पहले मुसल्लपुर हाट में ही, जो अजीत जी बता रहे थे कि वहां पे है, वहीं पे सुपर 30 आनंद कुमार ने भी अपनी शुरुआत की थी, आज से लगभग 25 साल पहले, 25-26 साल पहले। हाँ, और उस समय आए थे तो उन्हें भी परेशान किया गया था, और उस समय हम भी नए नए थे, उस समय हम लोग गए थे तो उन्होंने क्लास में आके बताइए हमारे ऊपर इस तरह से धमकियां दी जा रही है, आप लोग जाके कहिए कि आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। हालांकि 1000 रुपए लेते थे ये करके, पर कहने का बात है लेकिन इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि आपको लग रहा है कि कोचिंग सेंटर नहीं हो, दो माफिया ग्रुप हो, और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं जो बिल्कुल जा रहे हैं, खुलेआम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम अगर राइवल कोचिंग का कोई स्टूडेंट मिल गया तो दिखा देंगे। ये प्रणाली देखिए, सबसे इसकी कमी क्या है कि पहले यूनिवर्सिटीज में जो है वो शिक्षा का केंद्र होता था, यूनिवर्सिटी कोलैप्स कर गया तो हुआ कि थिंक टैंक्स जाएंगे, उनका टैंक खाली है, फंडिंग नहीं है। अब इन कोचिंग्स के पास क्या है कि फंडिंग तो खूब है, तो ये इंटेलेक्चुअल वो बन के कहीं ना कहीं युवाओं के आइकन बन के उभरे। प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है ना, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से आप अपने बच्चों को तो मोटिवेट मत कर दीजिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ चले जाए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो ज्ञान बिंदु हो या फिर खान सर के कोचिंग के बच्चे हो। लेकिन प्रतिस्पर्धा देखिए राजनीति में भी होती है, और लेकिन वहां पर कई बार ये होता है कि बंगाल की तरह की खूनी प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग शुरू हुआ है, चुनाव से ठीक पहले, अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। हिंदू वोट की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। शंकराचार्य विवाद में अब सपा वोट तलाश रही है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी गौरक्षा यात्रा को लेकर मैनपुरी पहुंचे। अब वहां पर सपा की सांसद डिंपल यादव ने उनसे मुलाकात की, शंकराचार्य के सामने माथा टेका और आशीर्वाद भी लिया। डिंपल यादव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कहा कि अखिलेश यादव उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। डिंपल यादव ने कहा कि प्रयागराज बाघ मेले में शंकराचार्य का अपमान हुआ है, प्रकृति उस अपमान का जरूर बदला लेगी। शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी हमें शंकराचार्य भगवान को भी सुनना है। अजीत जी, अब आप देख रहे हैं कि हिंदू वोट के लिए किस तरह से मतलब तमाम कोशिशें हो रही है, लेकिन गौरक्षा के लिए निकाला गया, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने निकाला है गौरक्षा के लिए। अभी हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में, मैं जिले का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, लेकिन वहां पर सपा के ऑफिस में आप सोचिए कि कुर्बानी दी गई सपा के ऑफिस में, इसको लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, और आप यहां पर गौरक्षा की बात करके वोट के लिए जा रहे हैं। देखिए ये पीलीभीत में हुआ है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ शंकराचार्य हैं, और हिंदू धर्म का जो शिखर पुरुषों में से एक है, 4 जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के बनाए मठ हैं उसमें से एक के वो शंकराचार्य हैं। विवाद जो चल रहे हैं वो तो हर जगह चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ माघ मेले में अपमान हुआ, यह भी बात सही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की मदद की थोड़ी जरूरत है शंकराचार्य को। ये कहना डिंपल यादव का कि अखिलेश यादव आपके साथ हैं, भाई आप नहीं भी रहिए साथ में, वो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं। पहले मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर कह रहे हैं कि हम हिंदू वोट चाहिए, हम हिंदुत्व के साथ हैं, ठीक है, तो भाई आपके ऑफिस में कुर्बानी आप करवा रहे हैं ना। ये बात हम जो अपना कहना चाह रहे थे वो ये है कि शंकराचार्य हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, उनको किसी एक नेता की या किसी एक पार्टी के नेता की जरूरत नहीं है। ये बात कहना कि वो आपके साथ हैं, इस तरह से आप डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह का डिवाइड कर रहे हैं कि बीजेपी आपके खिलाफ है और समाजवादी पार्टी आपके साथ है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक तो ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो एक बात ठीक नहीं है। देखिए हिंदू उनके साथ हैं, अगर अखिलेश यादव को हिंदुओं का वोट लेना है तो वो उस हिसाब की राजनीति करें। चलिए सज्जन जी, मैं आपसे इसका रिएक्शन लूंगा। एक और खबर है उत्तर प्रदेश से, दोनों साथ में आप दीजिएगा। यूपी में 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हालत अब पर्सनल अटैक तक पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ ने नल जल योजना में टोटी चोर को लेकर बयान दिया, जिस पर अखिलेश यादव बौखला गए। अखिलेश यादव को टोटी चोर वाली बात चुभ गई है। फिर अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल हमला किया। अखिलेश यादव ने सीएम को करप्ट माउथ बताया है।
कहा है कि वनस्पति के ज्यादा सेवन से बोलने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है। अखिलेश यादव का पूरा एक्सपोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आपको सुना देते हैं जिसमें उन्होंने टोटी चोर का जिक्र किया था, नाम किसी का नहीं लिया था। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके। सज्जन जी, मैं तो इस पे सीधा एक ही बात पूछूंगा कि नाम लिया नहीं है, चोरी किसने की? मैंने नहीं की। नहीं, देखिए वो तो ये बात आई थी 2017 में जब मुख्यमंत्री आवास में ये गए थे, उसी समय ये आए थे। एक उनके ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने इस बात को उजागर किया था, अखिलेश यादव। लेकिन ये चुनावी ये है तो एक दूसरे पे कटाक्ष चल रहा है। अखिलेश यादव काफ़ी खुद चुटकी लेने वाले मोड में रहते हैं, तब योगी भी उस मोड में आने की कोशिश कर रहे हैं, आक्रामकता की जगह थोड़ी चुटकी ले ले। लेकिन पहली बात देखिए, वो जो आपने शंकराचार्य की बात की, उसमें एक तो हिंदू वोट नहीं है, उसमें बड़ा ही सपा को ये लगता है कि चूंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं और उसके अलावा एक और भी चल रहा है कि जो ब्राह्मण नाराज हैं, तो इनको लगता है पीडीए प्लस में ये ब्राह्मणों को उससे जोड़ेंगे, थोड़ा ऐसी उनकी उम्मीद है। अब होता क्या है कि देखिए, यूपी की स्थिति ये है कि ठाकुर तो पहले भले ही जब मुलायम सिंह यादव थे एक समय में ठाकुरों का एक बड़ा हिस्सा सपा को वोट करता था, लेकिन ब्राह्मण उस तरीके से कभी सपा के साथ नहीं गए। तो ब्राह्मण ग्रज के साथ करें या हंस के करें, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी होता है ना कि आप एक उम्मीद के साथ पहल करते हैं। तो डिंपल यादव जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास जा रही हैं, उनको सीधा ये लगता है कि शंकराचार्य की आइडेंटिटी हिंदू नेता की नहीं है, ब्राह्मण नेता की। ये अपने आप में बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है कि आप संत को, जो शंकराचार्य हैं, उनको जाति के परिधि में बांध रही हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे अखिलेश यादव ये सारा कुछ कर रहे हैं, अभी जो प्रपंच चल रहा है उसमें योगी के पास दो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे वो काफी आगे है अखिलेश से। एक जो गुंडागर्दी का बैगेज है अखिलेश के साथ, वो जो स्मृति है अखिलेश समाजवादी पार्टी के, जो बिहार में राजद के साथ थी, वो एक बैगेज है। और दूसरा ये है कि जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को सफलता से पहुंचाया गया है, उसमें भी काफी सफलता मिले। उसमें ये सब जो है तंज की बातें आप देखिएगा, ये पर्सनल अटैक जो है वो बस एक खुंदक है, अजय जी, उसके अलावा कुछ नहीं।